अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का हमारा सूरा है सूरतुल फज्र। सूरतुल फज्री मक्किया। मेरे साथ पढ़ो और उसको याद करो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल फज्र वलयालिन अश्र वश्शफ़्इ वल्वत्र वल्लैलि इज़ा यस्र हल फ़ी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुक बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फ़िल बिलाद वसमूद अल्लज़ीन जाबुस्सख़्र बिलवाद वफ़िरऔन ज़िल औताद अल्लज़ीन तग़ौ फ़िल बिलाद फ़अक्सरू फ़ीहल फ़साद फ़सब्ब अलैहिम रब्बुक सौत अज़ाब इन्न रब्बक लबिलमिरसाद फ़अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अक्रमहु वनअमह फ़यक़ूलु रब्बी अक्रमन वअम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़क़ह फ़यक़ूलु रब्बी अहानन कल्ला बल ला तुक्रिमूनल यतीम वला तहाज़्ज़ून अला तआमिल मिस्कीन वतअकुलून तुरास अकलन लम्मा वतुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्ज़ु दक्का दक्का वजाअ रब्बुक वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा वजीअ यौमइज़िम बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु वअन्ना लहुज़्ज़िक्रा यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती फ़यौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद वला यूसिक़ु वसाक़हु अहद
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي वदखुली जन्नती। इसका उर्दू में मीनिंग है, कसम है फज्र की और 10 रातों की और जुफ्त और ताक की और रात के जब के वो चल बैठ रही हो। यकीनन उन चीज़ों में साहिब अकल के लिए मोतबर कसम है। क्या आपने देखा नहीं कि आपके रब ने आद के साथ कैसा सलूक किया था। आद इरम जो ऊंचे सुतूनों वाले थे, जिनके मानिंद कोई कौम मुल्कों में पैदा नहीं की गई, और समूद के साथ जो वादी में चट्टानें तराशते थे, और फिरऔन मेखों वाले के साथ, वो जिन्होंने शहरों में सरकशी की और उन में बहुत ज़्यादा फसाद फैलाया। तब आपके रब ने उन पर अजाब का कूड़ा बरसाया। बेशक आग का रब मुजरिमों की घात में है, लेकिन इंसान जो है, जब उसका रब उसे आजमाए और उसे इज़्ज़त और नियामत दे तो वो कहता है कि मेरे रब ने मुझे इज़्ज़त बख्शी। मगर जब वो उसे आजमाए और उसका रिस्क इस पर तंग कर दे तो वह कहता है कि मेरे रब ने मुझे जलील कर दिया। हरगिज़ नहीं, बल्कि तुम यतीम की इज़्ज़त नहीं करते और बाहम मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देते, और तुम मीरास का सारा माल समेट कर खा जाते हो, और तुम माल से जी भरकर प्यार करते हो। हरगिज़ नहीं, जब ज़मीन खूब कूट कर रेज़ा रेज़ा कर दी जाएगी और आपका रब और फरिश्ते सफ़ दर सफ़ आएंगे, और उस दिन जहन्नम सामने लाई जाएगी। उस दिन इंसान अपने करतूत याद करेगा, और ये याद करना इसके लिए क्यों कर मुफीद होगा। वो कहेगा, काश मैंने अपनी इस ज़िंदगी के लिए कुछ आगे भेजा होता। चुनांचा उस दिन उस जैसा अजाब देने वाला और कोई नहीं होगा, और उस जैसा जकड़ने वाला भी और कोई नहीं होगा। ऐ मुतमईन रूह, तू अपने रब की तरफ चल, इस हाल में कि तू उससे राज़ी हो, तुझसे राज़ी। फिर तू मेरे बंदों में दाखिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। इसका इंग्लिश में मीनिंग है, बाय द डॉन, बाय द नाइट्स 10, बाय द ऑड एंड द इवन, बाय द नाइट as it fades away. Is there in that adjuration for one endowed with reason? Did you not see how your Rabb dealt with the people of Ad and the city of Iram with its lofty structures, the likes of which have not been created in other cities, and the Samud who carved out rocks in the valley, and the Pharaoh, master of snakes, the one who oppressed the people in the land, and the forced much corruption in it. Therefore your Rabb lashed out at him with severe punishment. Indeed, your Rabb is on the lookout. So when the human is tested with honor and bounties, he says, my Rabb has honored me. But when we test him with measured sustenance, he says, my Rabb has dishonored me. No, but you do not honor the orphan,
and you are not disposed to feeding the indigent, and you eat up inheritance of other, eating it all, and you love wealth with excessive love. No, when the earth is pulverized atom by atom, and your Rabb appears, and the angels row after row, and that day hell is brought forward, then that day shall humankind remember. But of what benefit will he remembrance be? He will say, woe is me, I wish I had sent good deeds ahead of me for my afterlife. For that day none shall punish as he punishes, and none shall restrain as he restrains. It will be said to souls at peace, O soul at peace, return to your Rabb, pleased, and he pleased with you, and join up with my servants, and enter my garden.